नमस्कार। इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं। दिग्विजय चौटाला का ट्वीट आया है, अक्टूबर 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय। जी हां, अभी तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले यह ट्वीट आया है, जिस पर करनाल ब्रेकिंग न्यूज इस समय आपको एक बड़ी खबर सबसे पहले बता रहा है कि दिग्विजय चौटाला जो जेजेपी पार्टी के नेता हैं, जो डिप्टी सीएम है जेजेपी पार्टी से, दुष्यंत चौटाला उनके छोटे भाई हैं। और आप देख सकते हैं उनका एक ट्वीट जो है कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका मचाता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आपको जानकारी दे रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला ने अभी 20 मिनट पहले एक ट्वीट किया कि अक्टूबर 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय। हालांकि उनका पर्सनल मत हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं अगर इनेलो के नेता की तरफ से किसी से यह ट्वीट किया होता तो मान सकते थे कि इनेलो ने इस तरह की कोई घोषणा की है। लेकिन जेजेपी पार्टी के जो नेता है दिग्विजय चौटाला, उनकी तरफ से यह ट्वीट किया जाता है। अब देखना होगा कि इनेलो पर इसकी क्या प्रतिक्रिया आती है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है दून साहब, हमारे साथ मौजूद है आईएनएलडी पार्टी से है, जो यहां पर जेजेपी पार्टी से ऐसा चाहूंगा। और इस समय जयप्रकाश कंबोज जी है, वो इस समय जो है हमारे साथ इनेलो पार्टी से जुड़ रहे हैं। तो दोनों ही पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं वो इस समय हमारे साथ मौजूद है। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इनेलो के सीनियर नेता जयप्रकाश कंबोज चौधरी जी से। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? दिग्विजय चौटाला का एक नया ट्वीट आया है जिससे कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका उन्होंने जरूर किया है। हालांकि पर्सनल ये विचार हो सकता है उनका, लेकिन सीधे तौर पर उन्होंने एक लाइन ये लिख दी जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं कि इनेलो का जेजेपी में विलय होगा अक्टूबर 2024 में। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़े दिन पहले जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला जी, उन्होंने अपने दादाजी के पांव को हाथ लगाया। अच्छी बात है, संस्कार है, लेकिन उससे ये बात उठी कि दोबारा एक पार्टी होने वाली है, इनेलो और जेजेपी इकट्ठी होगी। लेकिन वो बिल्कुल पूरी तरह से हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उस बात को नकार दिया। और चौटाला साहब ने खुद कहा भी गद्दारों को कभी भी वापस पार्टी में नहीं लिया जाएगा। ये जो ट्वीट आया है, ये ट्वीट फ्रस्ट्रेशन है, दिग्विजय जी की फ्रस्ट्रेशन है। अगर ये इतनी ही भावना थी तो फिर तोड़ी क्यों पार्टी? उन्होंने जो किया, आज 2024 की बात कर रहे हैं, दिन में नहीं पता होता कि राजनीति में क्या हो जाए। 2024 की बात वो इसलिए कर रहे हैं कि जिस गठबंधन में आज वो है, उस गठबंधन में जब 2024 का चुनाव आएगा तो भारतीय जनता पार्टी इनको दरकिनार कर देगी। और जब ये दरकिनार हो जाएंगे तो इनके पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। ये एक रास्ता खोलना चाहता है इनेलो में आने के लिए। सीएम बनना चाहते हैं, सीएम के लिए इस तरह का ट्वीट? नहीं, सीएम के लिए नहीं, ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 2024 में इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान लोगों ने इनको नकार दिया। इनके खिलाफ खुद दुष्यंत चौटाला जी का जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है जहां से वो जीते हैं, उचाना कला से, वहां के लोगों ने उनको गालियां दी हैं, उनको बढ़ने नहीं दिया गांवों में। तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है ये। और जब 2024 आएगा और चुनाव आएगा, उस चुनाव में इनको कोई स्थान नहीं मिलेगा, कहीं भी ये खड़े नहीं रह पाएंगे। और इनेलो जब तक बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी होगी, तो ये इसलिए इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। बिल्कुल बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। लाइव डिबेट में इस समय हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। इनेलो के सीनियर नेता हैं जयप्रकाश कंबोज, जो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला की यह फ्रस्ट्रेशन है और जो जेजेपी है वो 2024 से पहले ही जो है खत्म हो जाएगी, इस तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इनेलो के जो इस समय, जैसे कि आपने देखा कि जयप्रकाश कंबोज हमारे साथ मौजूद है, वही जेजेपी पार्टी के जो सीनियर नेता है जगदीप सिंह दून, वो भी हमारे साथ मौजूद है। दून साहब, क्या कहना चाहेंगे? आपकी पार्टी के नेता हैं दिग्विजय चौटाला, अक्टूबर 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय, उनकी तरफ से यह ट्वीट किया गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आईएनएलडी के नेता हमें ये ना बताएं कि जेजेपी ने क्या करना और क्या नहीं करना है। हमारी अपनी एक सोच है। और दिग्विजय चौटाला जी एक सीनियर नेता हैं पार्टी के, जेजेपी के। उन्होंने जो व्यक्तित्व दिया है कुछ सोच के ही दिया होगा। लेकिन अभी इस स्टेज पे संगठन का जेजेपी का काम चल रहा है। आदरणीय डॉक्टर अजय चौटाला जी जो भी फैसला लेंगे वो सभी कार्यकर्ताओं को मंजूर होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी इस स्टेज पे कोई भी ऐसा व्यक्तित्व देना वो एक परिपक्वता में नहीं आएगा। तो आपको लगता है कि दिग्विजय चौटाला कहीं ना कहीं क्या बचपने में इस तरह का व्यक्तित्व दे रहे हैं? खुद आप इस तरह की बात कर रहे हैं। ये मैं ये नहीं कह सकता कि दिग्विजय चौटाला एक सीनियर नेता है, ठीक है ना। उन्होंने अपनी सोच के अपने के अनुसार जो है कोई भी व्यक्तित्व दिया होगा। लेकिन डॉक्टर अजय चौटाला जी जैसे निर्देश देंगे उसके बाद आप तो खुद एडवोकेट हैं। इस ट्वीट में एक लाइन है सिर्फ, अक्टूबर 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय। ऐसा नहीं लिखा कि हो सकता है,
होगा तो मतलब जिस तरह से घोषणा ही कर दी इन्होंने कि इनेलो जो है अब जेजेपी में शामिल होने जा रही है, जबकि बात की जाए तो इनेलो से जो है जेजेपी निकली है, ना कि जेजेपी से इनेलो निकली है, तो अपनी तरफ से घोषणा कर रहे हैं कि आईएनएलडी जो है जेजेपी में शामिल होने जा रही है। मैं वही कह रहा हूं कि जेजेपी का बहुत बड़ा संगठन है हरियाणा में जो है। डॉक्टर अजय चौटाला जी जो है 25 को जींद जो है हमारी मीटिंग बुलाई है और ये उद्घाटन भी है कार्यालय का जो है, जो भी उस दिन जो है वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग विच हैव बीन टेकन द हर किसी की अलग अलग विचारधारा है। जिस तरह से अजय चौटाला एक ही परिवार से हैं, दोनों भाई थे, पहले एक आईएनएलडी पार्टी होती थी। इसी तरह से करनाल की जोड़ी भी हमें जरूर जो है याद है कि जयप्रकाश कंबोज और दून साहब एक बहुत ही अच्छे दोस्त आज भी हैं और रहेंगे, एक एडवोकेट भी हैं, और लेकिन पार्टी की विचारधारा से अलग है। आईएनएलडी की तरफ से अपनी बात कर रहे हैं कि जेजेपी पार्टी खत्म हो जाएगी आने वाले चुनावों से पहले। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जेजेपी जो है ना एक सौरी देवलाल की विचारधारा है और बहुत ही मजबूत संगठन बनने जा रहा है। आने वाले टाइम में अगर किसी का वजूद है तो वो जेजेपी का होगा। सर, सोशल मीडिया पर इस समय लाइव चल रहा है, कमेंट्स में हम देख सकते हैं काफी नेगेटिविटी जेजेपी के प्रति देखी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि पैसा खा लिया, सरकार में रहकर मलाई चाट रहे हैं, इस तरह की बातें हालांकि पत्रकार को नहीं शोभा देती, लेकिन कमेंट्स जो आ रहे हैं हम वो चीज आपको बता रहे हैं कि नेगेटिविटी बढ़ रही है। इसको किस तरह से आप इसको डैमेज कंट्रोल करेंगे आने वाले चुनावों में? मीरा जी, आप मैं तो डिस्ट्रिक्ट करनाल की कह सकता हूँ, आप एक भी केस बता दिए कि भाई किसी के जो है ना कोई भी भ्रष्टाचार का जो है ना पार्टी के प्रति जो है ना कोई एक केस ऐसा आया नहीं, कोई ऐसा नहीं आया, लेकिन सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आ रहे हैं सर उसी की बात कौन लोग क्या कहता है उसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन एक पारदर्शिता से जो है पार्टी काम कर रही है। दिन रात जो है हमारे नेता जो है दुष्यंत चौटाला जी जो है लोगों की समस्याओं को कैसे उनको सॉल्व किया जाए। अब 10-12 डिपार्टमेंट हैं और मेरी ख्याल रात को वो 1:30 2 बजे तक सोते होंगे। हर एक डिपार्टमेंट को कैसे उनको मॉनिटर करना है, किस ढंग से काम करना है। अब रोजगार की कितनी बड़ी समस्या थी, 2 दिन से लगातार जो है इसी पे काम चल रहा है। अभी कैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तो बिल्कुल बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं, ये ट्वीट है और सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर ये बड़ी खबर इस समय हम आपके बीच में लेकर पहुंचे हैं और एक्सक्लूसिव खबर है जिसकी लाइव डिबेट में इस समय आप शामिल हुए हैं कि दिग्विजय चौटाला ने अभी 20 मिनट पहले ये ट्वीट किया है कि वर्ष 2024 में अक्टूबर में, यानी कि विधानसभा चुनावों से पहले या विधानसभा चुनावों के दौरान इनेलो का जेजेपी में विलय हो जाएगा। तो इस समय जयप्रकाश कंबोज जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे सर क्या कुछ कहना चाहेंगे। हालांकि ये पर्सनल ट्वीट है उनका, लेकिन इन्होंने तो ये लिख दिया कि होगा इनेलो का जेजेपी में विलय। क्या इनेलो की तरफ से इस तरह की कोई घोषणा की गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यही दर्शाता है कि एक नेता, जैसे दून साहब ने बताया कि संगठन में विचार होता है, संगठन में फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पर तो एक नेता ने अपना विचार प्रकट कर दिया या ये ऐसे अथेंटिक कर दिया कि जैसे पहले से फैसला हो चुका होगा का होगा। अब जो ये बातें कही जा रही हैं इस तरह की, ये फ्रस्ट्रेशन ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि दिग्विजय जी ने जो ये बात कही, ना तो ये डॉक्टर अजय सिंह का वो है, ना ही ये डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी का विचार है। वो अगर इसको अथेंटिक करते हैं तो वाकई ये एक सोचने का विषय होगा, विचारने का विषय होगा। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि जो मैंने पहले वक्तव्य आपको दिया है कि ये जो है ना पार्टी ही नहीं रहेगी, ये असल में इनेलो में आने का द्वार खोलना चाहते हैं। एक किस्म से ये फिलर है, राजनीति में फिलर फेंके जाते हैं, अपना स्वाभिमान भी बचाओ और फिलर भी फेंको, इस तरह का है ये। कुछ लोग ये बातें लिख रहे हैं कि जेजेपी का बीजेपी में विलय हो जाएगा, इस पर क्या कहना? नहीं, इसमें ऐसे 2 सीटें मिल जाएंगे इनको, बीजेपी वाले 2 सीट दे देंगे, दुष्यंत चौटाला की दे देंगे, एक आध और दे देंगे। ये तो उनका है। बीजेपी का और जेजेपी का गठबंधन असंभव है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अकेले राज ले आई, इसलिए उसके विपक्ष में भी अकेली पार्टी होनी चाहिए जो राज ला सकती है। गठबंधन कभी नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, कभी नहीं करेगी। ये बात है। दुष्यंत चौटाला एक युवा नेता है, युवाओं पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए युवाओं की नजरें काफी उन पर रहती है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले रहती थी, हम भी उनके साथ थे, मैं खुद उनके साथ था। उनके विनम्रता के स्वभाव के कारण और कार्यकर्ताओं का मान सम्मान देने के कारण मैं भी उनके साथ था। लेकिन धीरे धीरे हमें ये पता लगा कि ये चौधरी देवीलाल की नीतियों पर नहीं चल रहे। अगर चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चल रहे होते तो इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ, इतना शोषण हुआ, 750 किसान शहीद हो गए। लेकिन उन्होंने कुर्सी को इतना प्यार किया कि उन्होंने उससे रिजाइन इस्तीफा नहीं दिया, जबकि चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध लड़ा। कितने बार इस्तीफे दिए, 17 विधायकों के इस्तीफे 1 सेकंड में दिलवा दिए थे। तो इस तरह के चौधरी देवीलाल के
नीतियों का अनुकरण करने वाले हम नहीं कह सकते इनको भी ये हैं। अगर होते तो आज सत्ता से बाहर होते और अपने दादा के पांव पकड़ करके कहते कि हम तो आपके सिपाही रह करके भी काम कर लेंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल, आप अपने प्रश्न जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। दून साहब है, जेजेपी पार्टी के नेता हैं, उनसे जानना चाहेंगे। दून साहब क्या कहना चाहेंगे? किसान आंदोलन हालांकि सरकार ने वापस ले लिया, माफी मांगी और किसानों को वापस जो है दोबारा से आंदोलन खत्म हो गया, सरकार कहीं ना कहीं झुकी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपके इनेलो पार्टी के जो साथी नेता खड़े हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने कोई स्टेप नहीं लिया किसान आंदोलन को लेकर। एक तरफ किसानों को लेकर राजनीति में आए थे, डिप्टी सीएम बने थे, लेकिन किसानों के साथ खड़े हुए क्यों नहीं नजर आए? क्यों उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया या कुछ इस तरह की बात नहीं की? इस पर क्या कहना चाहेंगे? शुरू से ही दुष्यंत चौटाला जी जो है किसानों के हितैषी रहे हैं। कितनी बार जो है दुष्यंत चौटाला जी जो है आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मिले हैं, गृह मंत्री जी से भी मिले हैं। इसी कंटेस्ट में अगर जो भी समस्या किसानों की है जितनी जल्दी हो सके उसको किया जाए, और उन्हीं का प्रयास है। आज जो ये जो किसान जितने भी जो हैं ला जो है वापस लिए गए हैं, ये उन्हीं का प्रयास है। जेजेपी पार्टी पहले भी किसानों के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी है, रहेगी। तो बिल्कुल बड़ी खबर है इस समय। एक तरफ हमारे साथ इनेलो पार्टी के नेता हैं जयप्रकाश कंबोज जो एडवोकेट भी हैं, और दूसरी तरफ जो है जगदीप दून जो जेजेपी पार्टी के नेता हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों की बातें हम बता रहे थे क्योंकि दिग्विजय चौटाला ने एक बड़ा ट्वीट किया है अभी 20 मिनट पहले कि वर्ष 2024 अक्टूबर यानी कि विधानसभा चुनावों से पहले इनेलो का जेजेपी में विलय हो जाएगा। इस पर एक बार दोबारा से दोनों वक्ताओं से जुड़ते हैं। उससे पहले हमारे साथ एक और वकील साथी है जो न्यूट्रल है, ना ही वो इनेलो की बात करेंगे ना ही जेजेपी की बात करेंगे। जेपी दून साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? एक ट्वीट आया है दिग्विजय चौटाला जी का, अक्टूबर 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है जी, देखो जहां तक बात है चाचा भतीजा है, कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं। अल्टीमेटली जेजेपी और इनेलो हैं तो दोनों एक ही। ये तो अपॉर्चुनिस्ट था, अपॉर्चुनिटी के वजह से इनका जो आपस में कोलिशन हुआ था वो अपॉर्चुनिटी की वजह से हुआ था, क्योंकि दिग्विजय सिंह ये चाहते थे कि भी दुष्यंत चौटाला चाहते थे कि भी मेरा नाम हो, मेरे को एक पोजीशन मिले हरियाणा के अंदर। और जब ताऊ देवीलाल जी की मृत्यु हुई, उसके बाद जब इनेलो डाउन जा रही तो जो इसका दिख थी, मतलब इसका जो दिखावा था, जो इसकी मतलब बोल था, वो ताऊ देवीलाल से मिलता था और लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि भी ये दुष्यंत जो है ही इज लुक लाइक ए देवीलाल। तो इसने मैं तो ये समझता हूँ कि अपनी कई बार आदमी को ये लगता है कि शायद मैं बहुत ज्यादा हूँ, इस हंकार में आके इसने बीजेपी के साथ सरकार बनाई जिसका इसको बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ। तो इस ट्वीट को आप किस तरह से समझते हैं? मैं समझ कौन जी क्या सीएम बन सकते हैं? सीएम तो ये नहीं बनेंगे, ये तो गलत बात है। सीएम तो जहां तक मेरी सोच है, अगर कभी इनेलो या जेजेपी इनेलो जब भी इकट्ठी होगी तो सीएम तो अभय चौटाला बनेंगे, क्योंकि अभय चौटाला ने पिछले काफी समय से अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है। अगर अभी अभय चौटाला को आप पिछले 20 साल पहले देखें और अब देखें तो उसमें जमीन आसमान का पर्दा है। ही इज डिजर्विंग एज ए सीएम इन देयर फैमिली। तो बिल्कुल न्यूट्रल वर्जन भी जरूरी था। इस समय जेपी दून साहब हमारे साथ मौजूद हैं जेजेपी पार्टी से। दून साहब क्या कहना चाहेंगे? एक आम वकील हैं, आप ही के साथी हैं, हालांकि उन्होंने न्यूट्रल बात रखी है लेकिन उनका भी झुकाव कहीं ना कहीं अभय सिंह चौटाला के प्रति, लेकिन साफ कह दिया कि दुष्यंत चौटाला से जो उम्मीदें थी पब्लिक को वो पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते जो इस तरह के ट्वीट सामने आ रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? थोड़े समय दुष्यंत चौटाला जी ने, थोड़े समय में हमें कितना टाइम मिला, सिर्फ 1-1.5 साल जो है, दुष्यंत चौटाला जी ने हरियाणा में कितना काम किया आप सोच नहीं सकते। वो दिन रात लगे हुए हैं, लोगों की कल्याणकारी नीतियां जितनी भी हैं, जो चाहिए देवीलाल की एक सोच थी उसको बढ़ाने के लिए दिन रात जो है काम कर रहे हैं। और आने वाला समय जो है, एक युवा नेता दुष्यंत चौटाला जी आने वाले टाइम में इस हरियाणा के सीएम होंगे। दुष्यंत चौटाला आने वाले सीएम होंगे, इस तरह की बात जो है दून साहब कहते हुए नजर आ रहे हैं। जयप्रकाश कंबोज हैं, इनेलो के नेता हैं, उनसे जानना चाहेंगे सर, ऐसा तो नहीं कि इनेलो और जेजेपी आपस में लड़ती रहे, इस तरह के ट्वीट करती रहे और इसका फायदा कांग्रेस उठा जाए? नहीं, ये वास्तव में इनेलो जो है ना प्रगति पर है, और ये लोग, मैंने पहले जैसे कहा, ये लोग उस प्रगति को सहन नहीं कर पा रहे। अब एक तरफ तो ये बात आई है कि हमारे आदरणीय ही कहूंगा मैं तो,
एक समय में मेरे नेता रहे हैं डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला साहब, उन्होंने ये कहा भी कानून वापसी के लिए नहीं बनाए जाते, ये बात सर्वविदित है। वो बयान जब भी कभी चुनाव होंगे तो वो मंचों से बोले जाएंगे भी इस तरह का बयान दिया था, उस बयान को ये जेजेपी वाले कहाँ छुपाएंगे, नंबर 1 बात। और जहां तक बात आती है, देखिए एक स्वभाव होता है, स्वभाव ठीक है, जैसे हमारे सरदार अजन सिंह एडवोकेट साहब ने कहा, आज मैच्योर हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। उन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में विधानसभा से इस्तीफा दिया। पूरे भारतवर्ष में 4200 विधायकों में से अकेले विधायक थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा ही नहीं दिया। फिर दोबारा जनता में अपना जनमत लेने के लिए गए और जनता ने फिर उन्हें बनाया दोबारा से, और 9000 वोट पहले से फालतू लिए है। जबकि कांग्रेस, बीजेपी, जजप्पा, गोपाल कांडा सब इकट्ठे हो गए और ये अभय सिंह वर्सेस चुनाव हो गया, सॉरी अभय सिंह वर्सेस चुनाव हो गया, तब भी जीत करके आए हैं। तो ये उनकी जो मतलब कि उनकी जो आप ये कह लिए जो उनका निखार आ रहा है पर्सनैलिटी में, व्यक्तित्व में, और जो उनका जो आप कह सकते हैं कि उसको प्रगति है पार्टी की, और उनकी फेम विख्यात हो रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा, तो ये तो सर्वविदित है कि जयप्रकाश जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ओम प्रकाश चौटाला और अजय चौटाला दोनों 10 साल जो है जेल में रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में आज का जो यूथ है, जो एक ऐसा शख्स जो 10 साल जेल में रहकर आया हो, हालांकि क्या कुछ मामला था वो तो कोर्ट में चला या आगे आप क्या कहना चाहेंगे, लेकिन लगता है कि कहीं ना कहीं उससे नेगेटिविटी जरूर हो सकती है आने वाले समय में? बिल्कुल नहीं होगी। आज जो भारतीय जनता पार्टी या उसका गठबंधन ये कहता है ना कि पर्चे और खर्चे नहीं चलती, दफ्तर में पैसे पकड़े गए, इतनी बुरी हालत तो कभी हुई नहीं जितनी भारतीय जनता पार्टी के इस जो कमीशन है नौकरियां देने वाला, उसमें कैश पकड़ा गया करोड़ों रुपए, पेपर पास करवाए जाते हैं। ये पर्ची खर्ची नहीं, ये तो खर्चा चलता है, खर्चा। और उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आज जितना भ्रष्टाचार तो कभी हुआ नहीं है। और दूसरी बात कहता हूं, देश में जो 2 तरफा शिक्षा का वो चला हुआ है, गांव वाले बेचारे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं और अमीर लोगों के और राजनेताओं के जो बच्चे हैं वो विदेशों में पढ़ते हैं या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ते हैं, दिल्ली, बेंगलोर जैसे, उसमें वो तो अच्छी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। और हमारे जो गांव में छोटे गरीब आदमी शहर में, गांव में अगर पढ़ रहे हैं तो उनको रोजगार कौन देगा? मैं बात पूरी करूं, उनको रोजगार दिया चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फिर डिक्लेयर किया है, अब तो लगाए हैं 3 लाख लगाऊंगा चाहे फांसी क्यों न चढ़ जाए। तो बिल्कुल बड़ी खबर इस समय, सबसे बड़ी खबर इस समय यह है कि तकरीबन आधा घंटा हो चुका है, दिग्विजय चौटाला ने एक ट्वीट किया है, अक्टूबर 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय। तो उस पर क्या कुछ कह रहे थे इनेलो के नेता करनाल से जयप्रकाश कंबोज चौधरी, और इस समय जो जेपी दून साहब है वो क्या कह रहे थे, उनसे भी जानना चाहेंगे। सर, एक दुष्यंत चौटाला जी का हमें याद है कि उन्होंने कहा था 5100 पेंशन करेंगे, तो क्या कुछ कहेंगे इस पर? अभी तक पेंशन शायद 5100 नहीं हुई है, इस पर क्या कहेंगे? उसके उस वचन पे जो है ना हम काबिज हैं। अभी पहले 2000 मिलती थी, 500 रुपये बढ़ाए हैं, नेक्स्ट ईयर जो है 500 रुपये फिर बढ़ेंगे, और आने वाला जो 2024 के बाद जो इलेक्शन होगा उस तक जो है ना 5100 रुपये जरूर बढ़ेंगे। आपको लगता है कि जब अपना दुष्यंत जी सीएम बनेंगे, यानी कि आपके हिसाब से सीएम बनेंगे 2024 में, शायद उन्होंने पहले इसकी घोषणा कर दी कि 5100 जब वो सीएम अगर बनते हैं तो शायद वो पूरे करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जो वादा किया है वो होगा। क्या कहना चाहेंगे जी, वादा पूरा होगा? इस पे सुनिए आप, कितनी पेंशनें काट दी। चौधरी देवीलाल ने सम्मान भत्ता दिया था, अमीरी गरीबी देख करके नहीं दिया था। जो भी आदमी वृद्ध होता था, जो 65 साल का हो गया, उसको 100 रुपए पेंशन उन्होंने बांधी थी बिना इसका विचार करे, क्योंकि बच्चे गांवों में जमीन खोस लेते हैं, बूढ़ा घर में पड़ा रहता है, उसकी बेटी आती है, उसकी बहन आती है, तो उसको जेब में से निकाल के 10 रुपए नहीं दे सकता था। उन्होंने इस व्यवहारिकता को समझा, और आज 2.5-3 लाख लोगों की पेंशन हरियाणा में काट दी गई है। ये उनकी आमदन के आधार पर, बूढ़ा आदमी गांव में खेती करता था, अब वो रिटायर है, तो वो कैसे, उसकी क्या आमदन है? उसकी तो कोई आमदन है ही नहीं। तो वो सम्मान भत्ता था,
और उसको सम्मान भत्ता ही कहना चाहिए। 5100 रुपए बेशक कह दिया हो, लेकिन वो काट करके वही पैसा उधर कर देंगे। 5100 आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर बात करें इस ट्वीट की जो दिग्विजय चौटाला ने अभी तकरीबन आधा घंटा पहले किया है 11:54 पे कि अक्टूबर 2024 में होगा, इनेलो का जेजेपी में मिले। अभी तक हालांकि इनेलो के नेता अभय सिंह चौटाला या ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से कोई इस पर शायद अभी तक वर्जन सामने नहीं आया है, तो इस पर क्या कुछ समझते हैं कि क्या कुछ वर्जन उनका हो सकता है कि क्यों आखिरकार दिग्विजय चौटाला ने इस तरह का ट्वीट किया होगा? जो मैंने बात पहले कह दी, ये पहले कह चुके हैं। दुष्यंत चौटाला जी ने जब अपने दादाजी के पांव को हाथ लगाया था, उसी टाइम से ये बात उठ गई थी, समाचार पत्रों में, प्रिंटिंग में, इलेक्ट्रिक मीडिया में। मैंने वो सारी बात वो उसी तरह से, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी इनेलो के सबसे बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय प्रधान हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि गद्दारों को पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। लेंगे, नेताओं को नहीं लेंगे। वर्कर जितने मर्जी आए इनेलो में, आ रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन नेताओं को नहीं लेंगे। सर, इनेलो से जेजेपी निकली है, लेकिन दिग्विजय चौटाला लिखते हैं कि इनेलो जो है अब जेजेपी में शामिल होगी 2024 में। मैंने जो बात आपको कही है, दिग्विजय जी और दुष्यंत जी जब शुरू में राजनीति में शुरू हुए, उसी समय जो है ना, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने पीछे रह करके उसको एमपी बनवाया, इसको इनसो का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवाया। लेकिन इन्होंने उसी की पीठ में छुरा घोंपा। उस आदमी ने मजबूरन 10 साल तक अपने स्वभाव के विपरीत पार्टी को संभाला, बड़ी मेहनत की, खड़ा किया पार्टी को, और इन लोगों ने 10 मिनट में तोड़ करके एक तरफ कर दिया। तो बिल्कुल बड़ी खबर हालांकि देख सकते हैं, दून साहब हैं इस समय, जेपी दून साहब जो जेजेपी के नेता हैं, और इस समय इनेलो के नेता जयप्रकाश कंबोज भी हमारे साथ मौजूद थे। हम बात सिर्फ इस पर कर रहे हैं कि जो हरियाणा की राजनीति में आज एक बड़ा धमाका किया है दिग्विजय चौटाला ने, अक्टूबर 2024 में होगा इनेलो का जेजेपी में विलय, यानी कि इनेलो पार्टी अब जेजेपी में जो है शामिल होगी, इस तरह की बात जो है की जा रही है, उसी में जो है शामिल होगी, इस तरह की बात जो है दिग्विजय चौटाला की तरफ से की गई है। हालांकि इनेलो की तरफ से ये बात नहीं रखी गई है, जबकि जेजेपी पार्टी के जो नेता हैं, जो डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, उनके छोटे भाई हैं दिग्विजय चौटाला, और उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है जो हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका करता हुआ नजर जरूर आ रहा है। इसी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है जरूर देखने को मिल रही है। जेजेपी पार्टी के जो नेता है दून साहब, उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ समझते हैं कि हालांकि इनेलो के नेता कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपसी परिवारवाद, जो आपसी खींचातानी हुई, उससे दोनों पार्टियों को नुकसान हुआ। क्या लगता है कि भविष्य में दोनों पार्टियां कभी अपनी तरफ से इकट्ठा हो सकती हैं? देखिए, मैं जयप्रकाश जी से पूछता हूँ, हम तो दोनों एक ही पार्टी में काम कर रहे थे। उस समय जब ये दुष्यंत चौटाला जी संघर्ष कर रहे थे, क्यों अभय चौटाला जी ने जो है कैथल रैली के लिए ये कहा कि आपने गाड़ियां नहीं लेके जानी है? जब गुड़गांव में हमारी एग्जेक्टिव की मीटिंग थी, जयप्रकाश जी भी मेरे साथ थे, मैं भी वहीं था, क्यों दुष्यंत चौटाला जी को वहां बोलने नहीं दिया गया? तो ये उसी का रिएक्शन था जो इसमें गुहाना रैली में हुआ है। एक वैचारिक मतभेद है। अगर ये नौबत नहीं आती, चौधरी अभय चौटाला जी जो है मेहनत कर रहे थे, अगर अच्छे ढंग से करते और इनको साथ लेकर चलते, मैं समझता हूं कि आज ये नौबत नहीं आती। सर, एक कहीं वैचारिक मतभेद से जो है जेजेपी अलग हुई है। पिछले दिनों शायद कैप्टन अभिमन्यु जी के परिवार में शायद शादी थी, जब वो तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें दुष्यंत चौटाला अपने दादा ओम प्रकाश चौटाला के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं, और उस तस्वीर को बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल किया हुआ था कि शायद दुष्यंत चौटाला जो है घर वापसी कर सकते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो एक खानदान के संस्कार हैं, और दुष्यंत चौटाला जी उसी के तहत जो है उन्होंने अपने दादा को जो है ना एक सम्मान देने के लिए पैर छुए थे, और आज भी एक दादा को जो है जो मान सम्मान देना है, आज भी देंगे वो। तो सर, क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या 2024 में कहीं ना कहीं दोनों पार्टियां इकट्ठी हो सकती हैं किसी मौके पर? कहीं ना कहीं क्या इनकी जो आपसी विचारधारा है जो अलग अलग हुई है, क्या वो इकट्ठी हो सकती है? क्योंकि आप तो चौटाला परिवार से काफी नजदीकी रहे हैं। अगर मेरा अपना मत है व्यक्तिगत जी, अगर ये अपने दादा से माफी मांगे, हमारे नेता चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को नेता माने, तो ये हो सकता है कि हमारे नेता इनको माफ करके अपने साथ ले ले। लेकिन विलय लोकदल इनेलो का जेजेपी में होगा, ये तो असंभव है। एक हास्यास्पद बात है, ये तो हास्यास्पद बात है। लेकिन आप देख सकते हैं हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा धमाका आज इस ट्वीट ने जरूर कर दिया है
कि दिग्विजय चौटाला लिखते हैं, ट्वीट करते हैं एक लाइन का कि वर्ष 2024 में अक्टूबर में यानी कि चुनावों के आसपास जो है इनेलो पार्टी जेजेपी में शामिल हो सकती है। तो इसी को लेकर इस समय आप देख रहे थे कि किस तरह से इनेलो पार्टी के जो नेता हैं, जेजेपी पार्टी के जो नेता हैं, वो अपनी अपनी बात यहां पर रखते हुए जरूर नजर आ रहे थे, लेकिन लगातार लोग जो है दोनों को सुनना जरूर चाह रहे हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? लगातार लोग किसान आंदोलन को लेकर भी दुष्यंत चौटाला से सवाल जरूर पूछेंगे आने वाले समय में कि आखिरकार, हालांकि आपने बात रखी, हमें भी याद है कि दुष्यंत चौटाला कभी गृह मंत्री से मुलाकात की, कभी अमित शाह से मुलाकात की, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों के लिए मुलाकात जरूर की है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब किसानों का संघर्ष चल रहा था, जेजेपी का हर वर्कर जो है किसानों के साथ था, और जो भी किसानों की समस्या थी हमेशा हमें मंच मिला उसमें हम उठाते रहे हैं। और आज मैं कहता हूं कि उसी का ये नतीजा है कि जो कानून वापस लिए गए हैं। दुष्यंत चौटाला जी हमेशा ये कहते हैं कि हमारी पार्टी ही किसानों की भला करने के लिए बनी है जी, और आगे भी हम किसानों के जो भी काम कल्याणकारी होंगे किसानों के लिए, उसके लिए लड़ते रहेंगे, करते रहेंगे। तो बिल्कुल इस समय इसी का जवाब जो है इनेलो के जो नेता है जयप्रकाश कंबोज जी वो देना चाहेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे इस जवाब का? क्या आप सवाल देना चाहेंगे? किसान आंदोलन क्यों वापस हुआ, ये एक लंबी चर्चा का विषय है। बंगाल का चुनाव, जितने उपचुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान कि इस वजह से हारे हैं, और पूरे देश में जब किसान संगठित हो गया और उस संगठन में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी को बहुत मान दिया गया, उन्होंने बहुत हॉस्पिटल का इंतजाम करना और चीजों का इंतजाम किया वहां पर, तो वो उससे विख्यात हो गए। और उसको लेकर के प्रधानमंत्री जी बाध्य हो गए। आज तक प्रधानमंत्री जी ने जितने निर्णय लिए हैं किसी को वापस नहीं लिया, और अकस्मात बिना किसी को पूछे, बिना कैबिनेट में, बिना लोकसभा में जाए उन्होंने बयान दे दिया कि हम ये तीनों कृषि कानून वापस लेते हैं। तो आप ये देखिए कि कितना भय था उनके मन में। भाई किसान सारे देश में इकट्ठा हो गया है, और किसान और मजदूर अगर सारे देश का इकट्ठा हो जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इस कारण से लिए है ना कि इक्का दुक्का तो बहुत समझाने वाले थे, इक्का दुक्का आदमी के कहने से या नेता के कहने से कोई कानून वापस नहीं हुआ करते। अगर ऐसी बात थी तो विधानसभा में डिप्टी सीएम बोल सकते थे भाई आपको ये कानून वापस लेने चाहिए, क्यों नहीं बोले वहां पर तो अभय सिंह चौटाला जी बोलते थे कि कानून वापस होने चाहिए, उन्होंने इस्तीफा दिया। बाकी ने तो विधानसभा में कुछ कहा ही नहीं, सिर्फ मिलने की बात करते हैं। हमें क्या पता किस चीज के लिए मिलने गए या नहीं मिलने गए। तो बिल्कुल अलग अलग प्रतिक्रियाएं आप देख रहे थे, क्योंकि दिग्विजय चौटाला का जो ट्वीट आया उस पर जो है इस समय हम इनेलो व जेजेपी पार्टी के जो नेता हैं उनसे हम बातचीत कर रहे थे। अब ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।